हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रेशन। देखिए, ये आपका एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है ना कि जो हमने डिफरेंशिएशन करके एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज निकाला था ना, हमें वापस से ना वही इक्वेशन फिर से लानी होगी। तो उस प्रोसेस हम यूज़ करते हैं ना उस इक्वेशन को वापस लाने के लिए, उसका नाम है इंटीग्रेशन। तो देखिए, अब ये इंटीग्रेशन ना काम कैसे करेगा ये ना एग्जाम्पल से ही समझ आएगा। तो मैं ना एग्जाम्पल लेता हूँ। आज की क्लास ना मैं बिल्कुल बेसिक रखूँगा, आपको बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन बताऊँगा, ठीक है, ताकि आप समझ पाए आगे करना क्या है हमें। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन, मान लीजिए ना मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, मुझे मतलब फंक्शन दिया हुआ है बिल्कुल एक बेसिक सा x² + 2। तो देखिए, जब भी आपको इंटीग्रेशन में फंक्शन दिया है ना, तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि ये जो है ना, ये डेरिवेट करके आया हुआ फंक्शन है और आपको क्या करना है, वापस इसको लाना है। तो आपको ना उल्टा चलना पड़ेगा। जैसे आप जो डेरिवेटिव में करके आते हैं ना, आपको सेम वही करना है। तो आप अपना डिफरेंशिएशन ना दिमाग में क्लियर रखें। अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है ना, तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो देखिए, ये x² + 2 दिया हुआ है हमें, इसका मतलब क्या है कि ये डेरिवेट होके आया है, तो हमें वापस करना है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। ये इंटीग्रेशन का साइन है। अब देखिए, ये डेरिवेट होके आया है ना, तो हमें उल्टा सोचना पड़ेगा ये। अब आप इसको रटने की कोशिश करेंगे तब तो आपको दिक्कत आएगी। मैं साथ में इसके फॉर्मूले भी देता जाऊंगा, आप बेशक चाहे फॉर्मूला लिख लेना, लेकिन फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आप दिमाग में अपनी इसकी डिफरेंशिएशन चला रहे हो ना, तो आप सीधा रिवर्स में जा सकते हो। तो ये x² को आप ध्यान से देखें, ये x² कैसे आया होगा, पावर में 1 कम करके। तो क्या करते हैं, हम पावर में 1 बढ़ा देते हैं इसको वापस करने के लिए। तो हम पावर में अगर 1 बढ़ा रहे हैं तो हमें वही चीज़ नीचे करनी पड़ेगी। वजह क्या है, देखिए, जब आपने पावर में 1 कम किया था तो आपने पावर को मल्टीप्लाई में रखा था ना, तो उसको कैंसिल करने के लिए ना हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। और ये +2 है, तो ये +2 बच रहा है, तो मतलब ये कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट है, आप ज़ीरो मत कर देना इसे। +2 है, कांस्टेंट है, ये डेरिवेट हो चुका है, मतलब साथ में इसके वेरिएबल रहा होगा ना, तभी ये 2 बच रहा है। अगर इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तो ये 0 नहीं हो जाता हमारे डिफरेंशिएशन में। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, वेरिएबल लगा देते हैं 2x। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, x³ / 3 + 2x। अब देखिए, हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, ये ज़रूरी है। देखिए, जब भी कोई किसी इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसमें जो कांस्टेंट होता है वो तो 0 हो जाता है। तो वो 0 हो गया तो हम तो उसको वापस रिकवर कर नहीं सकते। तो जो हम कांस्टेंट है ना, ये लगा सकते हैं ताकि वो कांस्टेंट हमें वापस हम दिखा सके कि यहाँ पे एक कांस्टेंट रहा होगा। अगर आप ये कांस्टेंट नहीं लिखते ना, तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो देखिए, जब भी आपको x⁴n को इंटीग्रेट करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, पावर में 1 ऐड कर दे, वही चीज़ नीचे। अगर आप इसको समझना चाहें तो समझने में कुछ नहीं है। देखिए, जब आपको ये x⁴n इक्वेशन दी हुई है, मतलब ये डिफरेंशिएट करके आई है ना, तो डिफरेंशिएट जब आपने किया होगा तो क्या होगा, पावर रही होगी, पावर में आपने नीचे किया होगा, पावर में 1 कम किया होगा। तो देखिए, हमने क्या किया, पावर में इक्वेशन लाने के लिए पावर में 1 ऐड कर दिया, और जो हमने पावर नीचे करी थी उसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, वही पावर में ऐड करके लिख दिया नीचे। बस, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है ना, तो आपको इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेट करना है, 2 है, 3 है, 4 है, कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इसको सीधे सीधे कांस्टेंट थोड़ा ना मान सकते। अगर ये आपका इक्वेशन में आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये 2 जो है इसके साथ कोई वेरिएबल रहा होगा, जब भी तो ये बचा हुआ है ना, नहीं तो ये 0 नहीं हो जाता अगर ये सिर्फ कांस्टेंट होता तो देखिए, ये तो इंटीग्रेशन का एकदम बेसिक फ्रेमवर्क है। तो मैं आपको एक आध एग्जांपल और देता हूँ ऐसे ही, ठीक है। अब मान लीजिए आपको मैंने दे दिया x⁴ 6
ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना हो, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, वही डिफरेंशिएशन का ना प्रोसेस दिमाग में उल्टा चलाते रहिए। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, आप क्या करेंगे पावर में एक ऐड कर देंगे, वही चीज़ नीचे, और नीचे डिवाइड क्यों करते हैं इसका लॉजिक आपको पता चलेगा ना कि जब आप पावर उतारते हैं नीचे तो आप पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब आप वही पावर में ऐड कर रहे हैं तो मतलब जो आपने उतारी थी पावर नीचे तो आपको वापस मिल रही है, वो मल्टीप्लाई में रही होगी, तो वो कैंसल आउट हो जाए इसलिए। तो देखिए ये तो एकदम मैंने आपको बेसिक इंटीग्रेशन का ओवरव्यू दे दिया। अब मैं ना अगली क्लास में ना कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इसमें फंक्शंस लूँगा और हम अपनी डिस्कशन को फिर और आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन समझना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, अगर आपका डिफरेंशिएशन क्लियर है ना तो आपका इंटीग्रेशन भी क्लियर होगा। बस आपको करना क्या है, वो दिमाग में ना वो उल्टा प्रोसेस चलाते ही रहना है। तो चलिए अब इसको अगली क्लास में और डिटेल में हम देखेंगे।